हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने अपनी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नस्ते नाबूद करेगा आपको। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए अपन आज चर्चा करेंगे। आइए, मैंने बोर्ड पर सेपरेट कर दिया है। आज अपन बात कर रहे हैं नेत्र के बारे में, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग है जिनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेत्र हमारे जीवन पर्यंत हमारे को जरूरत पड़ती है, और जिसके नेत्र रोग हो जाते हैं उनका भी उपचार किया जाता है। बात करते हैं नेत्र। नेत्र संख्या में होते एक जोड़ी, संख्या में एक जोड़ी, एक पैर मतलब एक जोड़ी में दो होते हैं। और नासा कक्ष के पार्श्व, जो हमारी नाक है, नासिका है, इसके पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। पार्श्व का मतलब इसके नासा कक्ष के पार्श्व की ओर। दृष्टि, मनुष्य में जो दृष्टि होती है वो अलग प्रकार की होती है, और जंतुओं में दृष्टि अलग प्रकार की होती है। हो सकता है कि मनुष्य में किस प्रकार की प्रकृति नेत्रों की पाई जाती है, तो मनुष्यों में द्विनेत्री दृष्टि, बाइनोक्यूलर, जो द्विनेत्र, जो दोनों नेत्र वो एक समान एक ही वस्तु को देखते हैं, दोनों नेत्रों से एक ही वस्तु का दिखाई देना द्विनेत्री दृष्टि कहलाता है। और ये दृष्टि सभी मनुष्यों में हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि जंतुओं में एकल नेत्री दृष्टि या मोनोक्यूलर दृष्टि पाई जाती है। वो जंतु अपनी दोनों आंखों से अलग अलग प्रतिबिंब वस्तु को देख सकते हैं। और बात करते हैं कि नेत्र हमें किस प्रकार की संरचना का दिखता है। नेत्र एक गोलाकार संरचना का होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ये आपको दिखते हैं कि नेत्र में रेटिना, दृष्टि पटल, दृढ़ तंत्रिकाएं और पुतली, परितारिका, लेंस, श्वेत पटल और नेत्रोद, ये सभी नेत्र के क्या है, विभिन्न इनके अंग है। इनके छोटे छोटे जो इनके भाग मिलकर एक नेत्र की पूरी संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें नेत्रों में भेंगापन आपने देखा होगा कि सामान्यतः बहुत कम मात्रा में कुछ मनुष्य होते हैं जिनकी आंख की पुतलियां अपनी सीधी दिशा में नहीं जाकर उनकी थोड़ी तिरछी जाती है। वो नेत्र पेशियों में असंतुलन के कारण होती है। जब हमारे शरीर का फॉर्मेशन होता है उस समय आंखों की जो पेशियां हैं उसमें असंतुलन होने के कारण आंखों में, नेत्रों में भेंगापन देखने को मिलता है। हमारे शरीर के जो प्रत्येक, आपने जो हेयर बाल देखे हैं, जैसे सिर के बाल है, हमारे आंखों के ऊपर ये आईब्रो है, ये सभी हमारे शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए ही बना रखे हैं। आईब्रो, नेत्र कोटर के बाहर कड़े रोम होते हैं, उन्हें आईब्रो कहते हैं। मनुष्य के जो पुरुष है उसमें आईब्रो देखा होगा आपने, बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। और जो आजकल के जो परिवेश में जो ब्यूटी पार्लर, कायाकल्प सेंटर चल रहे हैं, उनमें महिलाओं के आईब्रो को पतला और उनको सही तरीके से व्यवस्थित करके उनको जो इनका कार्य है वो कार्यों से उनको पीछे कर रहे हैं। नेत्र कोटर के बाहर जो कड़े रोम में आईब्रो है, इनका कार्य है पसीने को नेत्र में जाने से रोकते हैं। जब पुरुषों के अगर जब पसीना आता है तो वो आईब्रो के ऊपर ही टिक जाता है, आंखों के अंदर नहीं जाने देते। और औरतें ब्यूटी पार्लर में जाकर अच्छे से सज धज के अपने आईब्रो को सेट करवा लेती है, जिसके कारण से उनके अंदर पसीने जो रोकने की क्षमता होती है आईब्रो में, वो उनकी कम हो जाती है। पलकें, पलकें, ऊपरी पलके में निचली पलकें, दो पलकें होती है जो हमारी आंख को क्या करती है, सुरक्षा करती है। बाहर से कोई भी डस्ट वगैरह है, कचरा है, उनको जाने के लिए उनको नहीं जाने देती है, उनको रोकती है। कॉर्निया व पलकों के मध्य मायोबियम ग्रंथियां पाई जाती है। एक मायोबियम ग्रंथि पाई जाती है जो कॉर्निया और पलकों के मध्य जो घर्षण है उसको कम करती है, एक लुब्रिकेंट लिक्विड का स्राव करती है मायोबियम ग्रंथि, जिसके कारण कॉर्निया में क्या होता है, घर्षण कम होता है। हमारी पलकी बार बार झपकने पर भी हमारे कॉर्निया पर कोई प्रकार का घर्षण से बचाती है। बात करते हैं हमारी आंख में एक निमेशक पटल है। जब मनुष्य पुराने टाइम में जब जल के अंदर भी निवास करते थे तो जलीय जीवों के आंख की सुरक्षा के लिए एक कवच नुमा संरचना पाई जाती थी, उसे बोलते निमेशक पटल। क्या बोलते हैं? निमेशक पटल, जो हमारे आंख का क्या है, अवशेषी अंग है।
जहां पर हमारे आंख की गंदगी आकर एकत्रित हो जाती है, उस गंदगी एकत्रित होने का जो स्थान है उसे निमेषक पटल के रूप में अभी भी अवशेषी अंग के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, तो हम बात करते हैं पलकों के बारे में। जो पलक के आगे जो कड़े रोम होते हैं वो बरोनिया कहलाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में जो पलक के जो बाल है उनको बरोनिया कहते हैं। इनके आधार में जाइस ग्रंथियां पाई जाती है जो हमारी आंख को नम और चिकना बनाए रखती है। हमने देखा है कि आपके पलकें कभी कभी नम हो जाती है तो जाइस ग्रंथि के द्वारा लिक्विड का स्राव किया जाता है, एक द्रव का स्राव किया जाता है जिसमें जाइस ग्रंथियां पाई जाती है और वो हमारी आंख की सुरक्षा करती है। कॉर्निया आंख का सबसे पारदर्शक भाग जो आगे की ओर उभरकर आंख का 1/5वां भाग बनाता है। शेष भाग संयोजी तंतु बनाते हैं। और कॉर्निया में किसी भी प्रकार की रक्त कोशिकाएं या रक्त उसमें आदान प्रदान नहीं होता है, रक्त की सप्लाई नहीं होती है। नॉन वेस्कुलर स्तर के रूप में ये पाया जाता है। लेंस प्रत्यारोपण के दौरान कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। आप किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वहां पर आपको कॉर्निया से संबंधित दूर दृष्टि रोग है, निकट दृष्टि रोग है या जरा दृष्टि रोग है या फिर कॉर्निया की जो स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या वो स्पष्ट हो जाता है तो आपके लेंस जो प्रत्यारोपण में कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की रक्त की आपूर्ति नहीं होती है और इसमें किसी भी प्रकार की रक्त की भी जांच नहीं की जाती है। आइरिस जो आंख के अंदर का भाग है, इसमें रंगा कणिकाएं पाई जाती है। हमारी आंखें ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी है अपनी आंखों के हिसाब से, और अभी जो वर्तमान में पॉपुलैरिटी भी चल रही है महाकुंभ में मोनालिसा की आंखें बहुत सुंदर है, ये ऐसा देखने के लिए चर्चा चल रही है। तो वो पिगमेंट ग्रेनुल्स होती है, रंगा कणिकाएं होती है जिनके कारण नेत्रों को रंग प्रदान किया जाता है। हमारी आंखों का रंग भूरा हो सकता है, हमारी आंखों का रंग काला हो सकता है, हमारी आंखें का रंग नीला हो सकता है। ये सब रंगा कणिकाओं के कलर के कारण होता है। मांसाहारी प्राणियों में रंगा कणिकाओं के स्थान पर अर्जेंटम या चांदी पाया जाता है जिसके कारण रात्रि में नेत्र चमकते। आपने देखा होगा कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस गाय को अपन मांसाहारी नहीं मानते लेकिन फिर भी उनकी क्या आंखों में क्या करते हैं, उनकी आंखें चमकती है। तो जो आइरिस वाला भाग होता है उसमें रंगा कणिकाओं के आधार स्थान पर जो अर्जेंटम या चांदी पाई जाती है उसके कारण से आंखें चमकती है। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश की आपने आंखें चमकती हुई देखी होगी। प्यूपिल आइरिस के मध्य एक छिद्र समान संरचना पाई जाती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल हमारी जो आंख में इसके आकार के परिवर्तन के कारण, जिसे हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है, कुछ समय बाद में हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जब जो प्यूपिल का आकार प्रकाश में क्या होता है, कम होता है। अंधकार के समय हमारी आंख की पुतली क्या करती है, फैली हुई रहती है और इसकी प्यूपिल की जो संरचना है वो फैल जाती है। और जब हम प्रकाश में जाते हैं तो रोशनी में जाते हैं तो हमारे कुछ समय बाद वापस वो पुतली अपने आकार में क्या करती है, कमी करती है, जिसके कारण से हमें साफ सुथरा स्पष्ट दिखता है। बात करते हैं इससे आगे। अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना नेत्र गोलक का सबसे आंतरिक स्तर है, दो स्तरों से मिलकर बना होता है। बाह्य स्तर को पिगमेंट लेयर रंजक सतह कहते हैं और आंतरिक स्तर होता है जो बहुत सारी पेशियों से बना होता है। आंतरिक भाग, रेटिना का आंतरिक भाग जिगजैग या आरे के समान होता है जिसे ओरा स्लेटा कहते हैं। हो सकता है कि ओरा स्लेटा किस भाग को कहा जाता है, तो रेटिना भाग को ओरा स्लेटा कहा जाता है। रेटिना के लेंस के सामने एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहां पर अधिकतम प्रतिबिंब बनता है।
रेटिना के लेंस के सामने एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहां पर अधिकतम प्रतिबिंब, आपको पूछ सकते हैं कि नेत्र में अधिकतम प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पीत बिंदु, येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया में बनते हैं। जो रेटिना के लेंस के सामने एक ऐसा स्थान पाया जाता है जहां पर अधिकतम प्रतिबिंब बनते हैं, कहां पर, पीत बिंदु पर, जिसे येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया भी कहा जाता है। नेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिबिंब बनने वाला स्थान है पीत बिंदु। मैकुला लुटिया में जो गड्ढा पाया जाता है उसे फोविया सेंटेलिस कहा जाता है। जो मैकुला लुटिया में जो गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है उसे फोविया सेंटेलिस कहते हैं। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। आपको पूछ सकते हैं कि हमारे नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक किस स्थान पर बनता है, तो उसे बोलते हैं मैकुला लुटिया। जो फोविया सेंटेलिस है, जो गड्ढेनुमा संरचना है, वहां पर ये बनता है। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट, पीत बिंदु के पीछे एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहां पर कोई प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। अगर अंध बिंदु के ऊपर किरणें चली गई है तो उसका प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। नेत्र के आगे की ओर, जो हमारी आंख का आगे वाला भाग है, यहाँ एक्वस ह्यूमर नामक तरल पदार्थ पाया जाता है और लेंस के पीछे की ओर वाइट्रस ह्यूमर नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार नेत्र की जो सामान्य जानकारी है आपने इस लघु वीडियो में ग्रहण की है और मैं आपसे आशा करता हूं कि ये नेत्र के जो महत्वपूर्ण आज टॉपिक पे हमने चर्चा की है, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि इस मेरी लघु वीडियो से आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि हुई होगी। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा की जो जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मेरी जो वीडियो है, मैंने पिछले काफी लंबे समय से वीडियो का मैं बनाने की जो मेरे अंदर लगन थी वो थी कि मैं किसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिससे आप सभी के ज्ञान में वृद्धि हो। और मेरी और भी वीडियो मेरे मिस्टर साइंस टीचर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद।